राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा पर्त सरते श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद
हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, गंगा मई यमुना मई की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आज कई सारे उत्सव हैं, उन सारे उत्सव में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन पूजा। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, भगवान स्वयं अपने नित्य धाम वृंदावन में सिखाते हैं किस प्रकार से जो गिरिराज हैं वो उनसे अभिन्न हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे तो चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन को देखते ही उसका आलिंगन किया था और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये कृष्ण कलेवर, हाँ ये कृष्ण का साक्षात ध्येय है। तो ऐसा जो गोवर्धन है वो गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयं सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो ये गोपिकाभिर्वदितो हरिदास वर्यो। तो सनातन गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन का गुणगान करते हैं, जिसमें वो कहते हैं गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो, कि ऐसे गिरिराज गोवर्धन की जय हो जो शैलों में
जो पर्वत हैं, कुलाधिराज जो राजा हैं, इसलिए वो गिरिराज हैं। गिरिराज का जब प्रथम प्राकट्य हुआ गोवर्धन का, तो उसी समय उनका ये नाम गिरिराज पड़ा था। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये गोपिकाभिर्वदितो हरिदास वर्यो। लेकिन इन गोपिकाओं ने उनको क्या नाम दिया है? हरिदास वर्यो। और वास्तव में गौड़ीय आचार्यगण कहते हैं कि ये हरिदास वर्य, ये श्रीमती राधा रानी ने गिरिराज को ये उपाधि प्रदान की है। बरसाना में श्रीमती राधा रानी जब अपने वृषभानु महाराज के महल में सुबह सुबह उठती हैं और आंख खुलते ही उनको कृष्ण का अत्यधिक विरह महसूस हो रहा था। और ऐसे कृष्ण विरह में कई सारी गोपियां उनके नजदीक आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके इर्द गिर्द जहां श्रीमती राधा का विश्राम या शयन कर रहे थे, अभी अभी वो उठी थी और उठते ही कृष्ण से इतना अत्यधिक विरह उनके हृदय में हो उठा कि वो बहुत विचलित महसूस कर रहे थे। उसी समय सारी गोपिकाएं, सखियां उनके आसपास थे और राधा रानी कृष्ण का स्मरण करने लगी और स्मरण करके कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिस स्थान में वो बैठे थे वहां से खिड़की से बाहर देख रहे थे कि कृष्ण का कोई चिन्ह नजर आ रहा है, कृष्ण आए हैं ऐसा कुछ लग रहा है या नहीं, कोई चिन्ह वो ढूंढ रही थी दूर से ही। लेकिन उनकी दृष्टि जाती है ब्रज भूमि में, जो विशाल जो भूभाग है, वो सब जगह फैला हुआ था। और ऐसी दूरवर दृष्टि जाते जाते वो सोचने लगी कि कितनी मैं तुच्छ हूं। कौन सोचने लगी? श्रीमती राधिका। वो सोचती है कि मैं कितनी तुच्छ हूं जो कृष्ण को पाना चाहती हूं। मानो कोई बौना, जो क्या कहते, जो छोटे हाइट का बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता है, ऐसा श्रीमती राधा रानी का वक्तव्य है। वो कहती है कि कोई व्यक्ति छोटे से नाव के सहारे विशाल महासागर को पार करना चाहता है, और ये कैसे संभव है? तो वो कहती है कि हे सखी, कृष्ण को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी ने कहा कि कृष्ण अनुग्रह विना महत अनुग्रह नाशा, कि कृष्ण का अनुग्रह चाहिए तो उसके लिए महत व्यक्ति का अनुग्रह पहले आपके ऊपर होना चाहिए। महत पाद रजोभिषेकम, हाँ कहते हैं ना भागवतम में कि महान वैष्णव के चरणों के धूलि से आपका अभिषेक होना चाहिए, हाँ तो जाके कृष्ण प्राप्ति संभव है। श्री गुरु चरण रति, चरणों की हम आकांक्षा करते हैं। और इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी ऐसा सोच ही रहे थे तो उन्होंने कहा, सारे गोपियों को प्रश्न पूछा कि हे सखियों, हे गोपिकाओं, आप मुझे बताओ सभी हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त कौन है? तो जैसे ये प्रश्न पूछा तो सारी सखियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, देखने लगी एक दूसरे की ओर कि अरे कौन है सर्वश्रेष्ठ। अभी हमें पूछा जाए तो सबसे पहले हम अपना सीना आगे करते हैं। सारे हरि भक्तों में कौन हरि भक्त श्रेष्ठ है? मैं। क्योंकि मैं की भावना ये तो जन्मजात हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से इन गोपिकाओं ने वो सोच रही थी कि कौन हरि भक्त श्रेष्ठ है, तो वो समझ नहीं पा रही थे। तो फिर राधा रानी ने कहा कि मैंने तो गर्ग मुनि से सुना है, आप लोगों को पता नहीं है? हम सबने तो गर्ग मुनि से सुना था हरि भक्तों में श्रेष्ठ हरि भक्त कौन है। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी कहती है, गिरीन्द्र एव मुख्य,
कहे कि गिरीन्द्र, इंद्र मीन्स राजा, कि सारे गिरियों का जो राजा है, पर्वतों का जो राजा है, हाँ वो मुख्य है। कौन है वो? गिरिराज गोवर्धन के। तो ऐसे गोवर्धन ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधा रानी कहती है कि, और फिर ललिता सखी कहती कि हाँ वो सबसे महान है, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने देखा अपने उस विंडो से, खिड़की से बाहर, और बरसाना के उस महान भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़, 4 गढ़ है ना वहां, तो वहां जहां वृषभानु का महल है, वहां से श्रीमती राधा रानी ने देखा उस विंडो से उनको सामने गिरिराज नजर आ रहा था। अपना हाथ बाहर निकालते हुए उन्होंने ये उच्चारण किया, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंद मूले है। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हंताय माद्री रबला हरिदास वर्यो, कि वास्तव में हरिदासों में, हरिदास वर्य मीन श्रेष्ठ, हरि के दासों में श्रेष्ठ तो कौन है? ये जो दिख रहा है ना सामने, ये सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो यही तो वास्तव में हमें हरिदास नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हरिदासानुदास। हाँ, हरिदास ऑलरेडी भागवत में वर्णन आया है। हरिदास उपाधि तो 3 लोगों के लिए भागवत वर्णित करता है। हाँ, भागवत कहता है कि पहले हरिदास कौन है? युधिष्ठिर महाराज, जिनको श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने यह शब्द यूज किया है, हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयम, कि ये हरिदास है युधिष्ठिर महाराज। हाँ, वो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज सारी चीजें जो उनका वैभव है, ऐश्वर्य है, यहां बाहर आते ही देखा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, तो वो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज। हाँ, वहां युधिष्ठिर महाराज ने एक बार कृष्ण से ये मांगा, भगवान सारे लोग तो आपसे कुछ नहीं मांगते, मुझे तो बेस्ट वाइफ चाहिए और सबसे अधिक धन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। इसलिए तो राजसूय यज्ञ करके भगवान ने प्रथम पूजा उनको प्रदान की, और जिसके द्वारा स्थापित किया अग्र पूजा प्रदान करके कि कृष्ण ही आराधनीय है, सर्वश्रेष्ठ है और एकमेव पूजनीय है। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज को हरिदास की उपाधि भागवत प्रदान करता है। और दूसरा उद्धव, हाँ, उनसे महान कोई नहीं है। कृष्ण का हृदय और उद्धव का हृदय एक प्रकार से एक जैसा है। तो ऐसे जो उद्धव है उनको भी हरिदास कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अलावा, कृष्ण के जो उच्चिष्ट है उसके अलावा किसी चीज को वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। इवन कृष्ण जब प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं तो यदुवंशी कहते हैं कि जब कृष्ण भोजन ग्रहण करते तो किसी और को उनके पास बैठना, उनको देखना अलाउड नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकता है। जैसे प्रभुपाद भी प्रसाद लेते थे तो सबके सामने नहीं लेते थे, अकेले रूम में, और वो भी दीवार के पास बैठते थे प्रभुपाद नजदीक, और दीवार की ओर फेस करते थे और पूरा प्रसाद का मनोसक्त आनंद उठाते थे, इस भावना से कि ये कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसे उद्धव कृष्ण जब प्रसाद ग्रहण करते थे वहां ही बैठ जाते थे, और उनको ही एक में अलाउड था, और वो कृष्ण का उच्चिष्ट वो ग्रहण करते थे। कृष्ण ने जो पहना कोई भी नई चीज उद्धव ग्रहण नहीं करते थे। हाँ, हर चीज जो कृष्ण ने यूज की है, उनकी मालाएं हैं, उनके वस्त्र है, उनका उच्चिष्ट प्रसाद है, वो स्वीकार करते थे। तो ऐसे उद्धव को भी श्रीमद् भागवतम में हरिदास कहा गया है। लेकिन जब गोवर्धन की बात आती है तो श्रीमद् भागवतम कहता है ये क्या है? केवल हरिदास ही नहीं है,
ये हरिदास वर्य, हरिदासों में श्रेष्ठ है। हाँ, इसलिए ऐसा जो गोवर्धन है उसको गौड़ीय वैष्णव दो प्रकार से देखते हैं कि कृष्णेर अभिन्न कलेवर, कृष्ण से ये क्या है, अभिन्न है, और दूसरा कृष्ण के सारे सेवकों में ये महत सेवक है। क्यों? क्योंकि जिस श्लोक में कहा गया है चरण यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कि राम और कृष्ण के चरण का स्पर्श, गौड़ीय आचार्यगण कहते चरण स्पर्श नहीं, वो कहते आचरण स्पर्श। आचरण मीन्स उनकी लीलाएं, उनके दिव्य, उनके सखाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ उनका जो आचरण है, लीलाएं हैं, वो गोवर्धन के ऊपर क्या होती है, घटित होती है। और ऐसा गोवर्धन अपने पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। केवल कृष्ण की नहीं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जितने भी सेवक सखागण है, गोपिकाएं हैं, गव्य है, उनकी सेवा में ये जो गोवर्धन है पूर्ण रूपेण तत्पर है। भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा, दोनों की सेवा में ऐसा गोवर्धन नियुक्त है। गव्य, अभी इतनी लाखों लाखों गव्य गोवर्धन में चरने के लिए जाते थे। जब कुछ लाखों चली जाए तो घास का तिनका नहीं बचेगा। हाँ, उनके खूर से तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गव्य आगे बढ़ती है एक, तो तुरंत घास ऐसे ऊपर उठ जाते थे, बढ़ने लगते थे आने वाली गवों के लिए। तो आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे हजारों प्रकार से भगवान कृष्ण की सखाओं की, गोपिकाओं की और कृष्ण की जो गव्य है उनकी सेवा ये जो गोवर्धन है वो प्रदान करता है। इसलिए वो क्या है, गोवर्धन, गौवों का वर्धन करने वाला है और सबको आनंद प्रदान करने वाला है। तो ऐसा ये जो गोवर्धन है जिसका आज भगवान कृष्ण ने सारे ब्रज में उनकी आराधना या पूजा करवाई थी। लेकिन भगवान ने गोवर्धन कल के दिन उठाया था, आज के दिन क्या किया, उनकी पूजा आराधना आदि की। लेकिन उठाने का समय वो कल है। भगवान कल के दिन गिरिराज को अपने वो करतल पर धारण करते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्णेन शकमक भृंग, वो कहते हैं सप्ताहमश कर पद्म तलेपि अवस्थित, कि एक सप्ताह के लिए भगवान अपने करतल पर उसको धारण करते हैं। तो ऐसा गोवर्धन भगवान स्थापित करते हैं ब्रज में कि मुझसे अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? क्योंकि कृष्ण का ही विस्तार है, कृष्ण के ही हृदय का प्राकट्य है गिरिराज गोवर्धन। वर्णन आता है ग्रंथों में, जिसमें गर्ग संहिता में, जिसमें कहा गया है कि बहुलाश्व और नारद मुनि का संवाद जब होता है तो वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण का प्रिय ये जो गोवर्धन है उसका प्राकट्य कैसे हुआ है। उनके उन्होंने सोचा, सुना था राजा बहुलाश्व ने कि ये तो हृदय से प्रकट हुआ है। नारद मुनि कहते कि हाँ, ये कृष्ण की आदि लीला है कि भगवान कृष्ण तो परम पुरुष है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके जन्म उनके कार्यकलाप वो सब दिव्य है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान किसी भौतिक कर्म आदि से ग्रस्त नहीं होते, बंधन में नहीं होते, उन सब चीजों से परे है। तो ऐसे भगवान अपने गोलोक धाम, जो निज उनका धाम है आध्यात्मिक जगत में, जब वहां भगवान होते हैं तो अपने ही शरीर से कई चीजों का विस्तार करते या प्राकट्य करते हैं। तो उस समय उनके साथ श्रीमती राधा रानी भी थी। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी एक दिन कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, कि आप मुझसे सही में आनंदित हो तो मेरे एक मन की एक बात है जिसको आप क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। मेरी हार्ट की जो डिजायर है, हृदय की जो इच्छा है वो पूर्ति कीजिए, वो मैं व्यक्त करना चाहती हूं। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे प्रेम के कारण जो अदेय वस्तु है उसको भी मैं देने के लिए तत्पर हूं। आप बोल के तो देखो,
तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि ये जो यमुना का तट है ये वैसे बहुत अच्छा है, एकांत है, लेकिन फिर भी यहाँ कुंज आदि है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मनोरम स्थान आप प्रकट कीजिए जहां हम कई सारी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको प्रकट कर सके। तो भगवान सोचने लगे कि ये राधा रानी की डिजायर है, राधा रानी की ये इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा विशेष स्थान प्रकट करूं जो उनको भी आनंद प्रदान कर सके। तो भगवान कृष्ण अपना हृदय पहले कुछ समय के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। कृष्ण स्तब्ध होकर सोचने लगते हैं कि क्या है, चिंतन करने लगते हैं कि क्या मैं प्रकट करूं। भगवान चिंतन करते करते अपने हृदय में झांक कर देखते हैं। हृदय में झांक कर देखते तो कृष्ण को एक ही चीज नजर आती है, और वो क्या है? श्रीमती राधा रानी के लिए या गोपिकाओं के लिए अत्यधिक प्रेम भगवान कृष्ण को नजर आता है। वो सोचते कि मेरा हृदय इस श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के भक्तों के प्रेम में ऐसा भरा हुआ है। तो ऐसा सोचते ही भगवान के हृदय से अंकुर की भांति या बीज की भांति एक वस्तु निकलती है, बहुत बीज के समान छोटा सा। गर्ग संहिता वर्णन करता है कि मानो फायर और जल का वो एक मिश्रण है। वो बाहर निकल आता है और हृदय से बाहर आकर जैसे पृथ्वी में गिरता है वो बड़ा 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 होते जाता है, इतना विशाल हो जाता है सबके सामने। एक महान पहाड़ का या पर्वत का रूप धारण करता है, जिसके ऊपर नाना प्रकार के झरने, कंदराए, वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं वो भ्रमण करते हैं। तो वो जो पर्वत है वो बढ़ता जा रहा था। तो कृष्ण कहते कि अरे वैसे तो उसका नाम रखा गया शतशृंग, कई सारे उसकी चोटियां हैं, इसलिए शतशृंग कहा गया। तो कृष्ण ने देखा ये रुक ही नहीं रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो भगवान गए और उसको ऐसे दबा दिया, अरे रुक, कितना बढ़ रहे हो। तो उनको रोक दिया भगवान ने वहां गोलोक वृंदावन में जब उनका प्रथम प्राकट्य है। तो ऐसा गिरिराज जो उनके हृदय से ही भक्तों के लिए, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और गोपिकाओं के लिए जो प्रेम है उसका मूर्तिमान स्वरूप ये वास्तव में गिरिराज गोवर्धन है, जो इस जगत में अपने यहाँ प्रकट हो जाता है वृंदावन वासियों को या भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। तो गर्ग संहिता में और भी एक वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये जो गिरिराज गोवर्धन है इस वृंदावन धाम में आ जाता है या इस भूतल में प्रकट होता है। इसका वर्णन करते हुए नंद महाराज अपने भ्राता उपनंद से पूछते हैं कि हे उपनंद, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हो, आप सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो, मुझे बताओ कि ये गिरिराज किस प्रकार से इस भूतल पर प्रकट होता है और इसको गिरिराज ही क्यों कहा गया है। कस्माद एवं गिरिवरम गिरिराजम वदंती ही, कैसे क्यों इसे गिरिराजम कहा गया है। तो सनंद या उपनंद कहते हैं कि ये संवाद तो भीष्म और पांडु के बीच में हुआ था। इसका वर्णन तो भीष्म ने किया था पांडु के लिए, तो जिसमें कहा गया है कि जब इस संसार में भूभार हरण करने का जब समय आया तो भगवान कृष्ण इस जगत में प्रकट होने के बारे में सोच रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अभी मुझे प्रकट होना है, भूतल में जाना है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। श्रीमती राधा रानी के पास गए, उनको कहा हे राधिका आप भी मेरे साथ चलो। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा मैं जा सकती हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें चाहिए जहां मैं जाऊंगी। तो कृष्ण कहते क्या चीजें चाहिए इस भूतल में जब तुम प्रकट होगी मेरे साथ। तो श्रीमती राधा रानी कहती है यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र न यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र न मे मना सुखः। कहते हैं कि जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं है, मेरा मन वहां सुख अनुभव नहीं करता है।
तो कृष्ण ने जैसे ही सुना तो भगवान ने सबसे पहले अपना 84 कोस जो ब्रज धाम है, गोलोक, जो गोलोक वृंदावन है, उसको भेज दिया इस भौतिक जगत में। और वो यहां प्रकट हो जाता है। उसके पूर्व ही शाल्मली द्वीप में जो द्रोणाचल है और उनकी जो पत्नी है, उनके पुत्र के रूप में गोवर्धन को भेज दिया। उनके द्रोणाचल के पुत्र के रूप में ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो जाता है। और जैसे ही गोवर्धन का प्राकट्य होता है तो उस समय सारे जितने भी पर्वत हैं, हिमालय आदि है, वो सब उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। देवतागण फूलों की वर्षा आदि करते हैं। बाकी सारे पर्वत कहते हैं कि अरे आप ही सर्वोच्च हो, आप ही आगे चलकर कृष्ण की महान सेवा करोगे, जिसके कारण जितने भी पर्वत राशि हैं वो उनको प्रणाम करने लगे और उनको ये नाम दे दिया गिरिराज। उनको ये गिरिराज नाम से संबोधित करने लगे। तो ऐसे ही एक ऋषि मुनि थे पुलस्त्य, जो काशी में अपना तपस्या आदि कर रहे थे। इस लीला को हम कई बार सुनते हैं। तो पुलस्त्य मुनि ने सोचा, वो तीर्थ यात्रा भ्रमण करते करते द्रोणाचल की ओर गए और द्रोणाचल की ओर गए तो उन्होंने देखा ये द्रोणाचल का जो पुत्र है गोवर्धन बड़ा सुगठित दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा है। मैं वहां काशी में निवास करता हूं तो वहां मुझे बहुत कठिनाई होती है एकांतवास करने में, तपस्या आदि करने में। तो उन्होंने सोचा, द्रोणाचल के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आप क्या करो, आपका पुत्र मुझे दे दो, जिसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और काशी में निवास करके वहां एकांत में भजन तपस्या आदि करूंगा। तो इनका तो मन नहीं था द्रोणाचल का कि अपने पुत्र गिरिराज को भेजने का, लेकिन ये ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनका भरोसा नहीं है कब शाप देंगे और क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अतिथि देवो भो। जैसे नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित के पास वो पहुंचे थे सन्यासी, कहा कि मैं अकेले तीर्थ यात्रा भ्रमण करता हूं। नित्यानंद प्रभु को देखा तो कहते आपके बालक को मेरे साथ भेज दो। तो उसी प्रकार से ये पुलस्त्य मुनि ने कहा कि आप मुझे ये द्रोणाचल इनको दे दो तपस्या करने हेतु। तो गोवर्धन ने कहा कि देखो पुलस्त्य, मेरा शरीर तो बड़ा विशाल है, मेरी 8 योजन लंबाई है, 2 योजन ऊंचाई है, 5 योजन चौड़ाई है, कैसे चलूंगा तुम्हारे साथ। पुलस्त्य कहते हैं कि आप मेरे हाथों पर बैठ के चलो, आप मेरे हाथ पर विराजमान हो जाओ और मैं आपको काशी तक ले जाऊंगा। तो गिरिराज गोवर्धन ने कहा, मुने यत्र स्थले भूमनम स्थापनम में करिष्यसि करिष्यामि न च उत्थानम तद भूम्य स्थापतो मम। कहते मुनि सुनो कि आप मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन यदि मुझे बीच में कहा रोक दोगे, करिष्यामि न च उत्थानम, कहा नीचे रख दोगे तो मैं फिर से उठूंगा नहीं। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा आप मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन रोकना नहीं, बीच में मुझे नीचे नहीं रखना। मुनि ने कहा ठीक है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जैसे जैसे ये मुनि चलने लगे वैसे वैसे आगे चलकर ब्रज धाम में प्रवेश किया पुलस्त्य ने। और ये तो हुए ही भगवत सेवा के लिए। गिरिराज गोवर्धन ब्रज में से जैसे गुजर रहे थे तो इनको याद आ गया गिरिराज को, दान लीलाम मान लीलाम हरिर यत्र करिष्यति। अरे यही वो स्थान है, क्योंकि वृंदावन तो नित्य है। तो वो कहने सोचने लगे ये स्थल तो दान लीला मान लीला भगवान हरि या नित्य रूप से करते हैं। तस्मान मयान गंतव्यम भूमि चाहम कालिंदया। ऐसे स्थान से मैं बाहर नहीं जाऊंगा जहां कालिंदी भी बह रही है। तो ऐसा गिरिराज ने सोचा। वो पुलस्त्य मुनि के हाथ में ही थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना भार बढ़ा दिया। इतना अधिक भार बढ़ा दिया, जैसे कृष्ण जब छोटे से बालक ही थे ब्रज में, तो एक दिन माता यशोदा हाथ में लेके उनको ऐसे ऊपर उड़ा रही है। छोटे बच्चे को लेके हम ऊपर उड़ाते फिर कैच करते हैं, एक यशोदा माता भी ऐसे कर रही थी। कृष्ण कहते ये क्या लगा के रखा है, मैं तो आकाश में जाना चाहता हूं, तुम्हारे छोटे ऊपर नीचे से मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है।
मैं तो गगन को छूना चाहता हूं। तो ऐसा डिजायर किया, कहते यशोदा माता का काम नहीं है, मैं दूसरा और कुछ चीज मंगाता हूं। तो उन्होंने इतना भार बढ़ाया, यशोदा माता सोचने लगी सुबह सुबह तो इसको दूध पिलाया था या बिठाकर, ये इतना छोटा सा कुछ ही किलो का है, और अभी तो मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा 100 किलो का बोरी मेरे हाथ में है। भगवान ने इतना भार बढ़ाया कि माता यशोदा को उनको रखना पड़ा। फिर उन्होंने दूसरे को, किसी को बुलाया, तृणावर्त। उन्होंने कहा ये अच्छा है, आ जाओ, मुझे कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो वैसे ही ये जो गिरिराज है, उन्होंने भी भार बढ़ाना शुरू कर दिया। भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि इनको लघु शंका आ गई। ये शंकाएं बहुत दिक्कत है। तो लघु शंका, दीर्घ शंका, वैसे शंकाएं होनी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति। तो उसी प्रकार से इतना भार बढ़ा दिया उन्होंने कि इनको लघु शंका जाना पड़ा। और लघु शंका के कारण जब ये सारी शंकाएं आती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो ये भूल गए कि एक बार मुझे नीचे रखोगे तो मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। तो इनको उन्होंने रखा, लघु शंका के लिए गए। जैसे उनकी शंका खत्म हो गई और वैसे पुलस्त्य मुनि आ गए वापस। कहा गिरि श्रेष्ठ चलो चलो, अपना भार ये उठाने का प्रयास कर रहे थे। अरे गिरि श्रेष्ठ आप भार मत बढ़ाओ, चलो मैं जान गया हूं तुम रूठ गए हो मुझसे। अभी ये भूल ही गए थे कि मैंने इनको एक बार रखा तो उठा नहीं सकता। क्या अभिप्राय है आपका? आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो। गोवर्धन ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने मुझे क्या किया, अभी ब्रज भूमि में स्थापित किया है जहां कृष्ण ने अपनी सारी दिव्य लीलाएं आगे चलकर करने वाले हैं। मैं यहां से उठूंगा नहीं, यहां ही बना रहूंगा। जैसे कृष्ण है ना, पादम एकम न गच्छति वृंदावनम, वृंदावन से एक पाद भी कृष्ण बाहर नहीं जाते। तो वैसे ही गिरिराज ने कहा मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा। ये पुलस्त्य मुनि को इतना क्रोध आ गया, इतना घमंड था, इतना क्रोध आ गया, उनके ओठ फड़कने लगे। आपने किसी को देखा है क्रोधित व्यक्ति को? बहुत ही क्रोधित हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ओठ फड़कने लगते, उसको मानो क्या करने जा रहा है वो। तो इतने उसके ओठ आदि फड़कने लगे, गुस्से में आ गया। और सारे मुनिगण, ये जो तपस्वी ऋषि मुनि है, इनको एक ही काम आता है, गुस्सा आ जाए तो सीधा शाप, शाप देने के लिए तत्पर हो गए। तो भक्त तो सहन करता है। वह हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर कहते नहीं, बदले की भावना नहीं। हरिदास ठाकुर कहते हैं हे कृष्ण, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इनको क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो उस प्रकार से यहां तो इस मुनि ने उनको दंडित करना चाहा, शाप देने के लिए तत्पर हो गए। और शाप देने के लिए उन्होंने क्या किया, बोला गिरे त्वया अति दृष्टे न कृतो मनोरथा तस्मात् तू तिल मात्रम ही नित्यम क्षीणत्वात् व्रजः। उन्होंने कहा तस्मात् तू तिल मात्र ही, अरे गिरि श्रेष्ठ तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, इस कारण से तुम क्या हो गए, रोज ब्रज में एक एक तिल नीचे चले जाओगे। तो इनको कोई चिंता नहीं है गिरिराज को। आचार्यगण कहते इनका शाप क्या काम करेगा पुलस्त्य मुनि का। ये जो गिरिराज इसलिए नीचे नीचे जा रहे हैं, उनका हाइट आदि कम हो रहा है। हमारे गौड़ीय आचार्य कहते हैं क्यों, क्योंकि कृष्ण विरह के कारण, जिसके कारण वो गिरिराज नीचे नीचे जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए पुराणों में वर्णन आता है कब तक कली प्रभावित नहीं होगा, यावत भगीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरि तावत कले प्रभावस्तु भविष्यन्ति न करियचित। कि जब तक भगीरथी गंगा है और ये गिरिराज गोवर्धन है, तब तक कलियुगा का प्रभाव नहीं होगा लोगों पर अत्यधिक। तो इस प्रकार से ये जो गिरिराज है उनका प्राकट्य होता है।
ब्रज में और वहाँ निवास करते हैं गिरिराज गोवर्धन। और आगे चलकर भगवान सबके लिए उनकी आराधना करने की जो शिक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो समय तो बहुत कम है, मैं संक्षेप में उस लीला का वर्णन करता हूं जो श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णित की है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावनम सर्व कालम सुखावह, कि ये जो वृंदावन है सभी काल में क्या है, सुखावह है, कृष्ण के सुख के लिए ब्रज है। हाँ, जो बलराम जी का विस्तार है, बलराम से अभिन्न है। तो ऐसे भगवान कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ जब जाते हैं गोचारण करने के लिए और उनके पास भोजन नहीं होता, तो उस दिन वो अपने सखाओं को और बलराम को भेजते हैं यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास। वो उनको मना करते हैं, फिर यज्ञ पत्नियां उनके लिए भोजन ले जाती है, भगवान को देती है। यज्ञ पत्नियों ने भगवान को कभी देखा नहीं था। यज्ञ पत्नियों ने कहा, जब भगवान को भोजन आदि प्रदान किया तो यज्ञ पत्नियां वापस घर जाने के लिए तत्पर नहीं थे। वो कहती है कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, तो कृष्ण कहते मेरे शारीरिक संग का, आप मेरे नजदीक रहने से मेरे प्रति आसक्ति का उदय नहीं कर सकते। फिर भगवान ने उनको 4 चीजें कही कि मेरे प्रति अनुराग को जागृत करना है तो हे यज्ञ पत्नियों, आपको 4 कार्य करने होंगे। और उन्होंने क्या कहा, भगवान कहते हैं उनको, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात्। तो यज्ञ पत्नियों को कहते हैं श्रवणात्, मेरे बारे में सुनो, श्रवणात् दर्शनात्, मेरा अधिक से अधिक क्या करो, दर्शन करो, दर्शनात्, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, मेरा ध्यान या स्मरण आदि करने से। और 4था है भाव अनुकीर्तनात्, एकाग्रता से क्या करना, मेरे नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान ने उनको ये उपदेश दिया तो वो सब चली जाती है। और उसी शाम को जब कृष्ण यहां आते हैं अपने घर वापस, तो देखते हैं कि वृंदावन में बहुत बड़ी योजना हो रही है। सब लोग बहुत बड़ा प्रिपरेशन करने में लगे हैं, तैयारियां करने में लगे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब इधर उधर सामान ढो रहे हैं, कई सारे कार्य कर रहे हैं। कृष्ण ने जैसे गौओं के साथ प्रवेश किया संध्या के समय में, तो ये सब देखा। तो कृष्ण बचपन से ये देखते आ रहे थे, लेकिन अभी कृष्ण के अंदर ये जिज्ञासा हो गई। बल्कि कृष्ण को क्या ज्ञात नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा सर्वदर्शनः। भागवत कहते कि वो सबकी आत्मा है, सभी चीजों को देखने के लिए वो तत्पर है। लेकिन फिर भी उन्होंने नंद महाराज के पास जाकर जिज्ञासा की, और जिज्ञासा करते हुए उन्होंने कहा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। उन्होंने कहा, हे पिताश्री बताइए, क्या लाभ प्राप्त करने के लिए आप ये इतना बड़ा यज्ञ आदि कर रहे हैं, किसके उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो प्रश्न पूछा तो नंद महाराज, बल्कि भगवान कह रहे थे, मैं तो उसके जो आप यज्ञ कर रहे हो उसके पीछे का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, वो भी जानना चाहता हूं। और मुझे ये बताइए कि ये शास्त्र सम्मत है या ये ट्रेडिशन है, एक रिवाज है, पारंपरिक कोई रिवाज, रीति रिवाज है। तो जब नंद महाराज ने सोचा तो वो सोचने लगे, देखने लगे पहले। उन्होंने कहा, और बल्कि कृष्ण कहने लगे, जो साधु हृदय का व्यक्ति होता है, साधु स्वभाव का, तो साधु हृदय प्रभु तो है, साधु स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो वो व्यक्ति आप किसी से कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा पराया है और ये मेरा मित्र है, इसके ऊपर मैं विशेष फेवर करूंगा और इसको अलग रखूंगा। ऐसा साधु स्वभाव का व्यक्ति नहीं करता। तो उन्होंने कहा, आपको बताना पड़ेगा मुझे, हे पिताश्री। तो नंद महाराज को ऐसे बोलने लगे कृष्ण। तो नंद महाराज सोचते हैं, ये तो उठपटांग पहले बातें करता था, अभी ये बच्चा बड़ा सीरियस हो गया है।
सीरियस क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो नंद महाराज भी सीरियस हो गए उत्तर देने के लिए। हाँ, जब कृष्ण इस प्रकार से पूछ रहे थे, कृष्ण ने फिर भी बोला कि व्यक्ति को अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, जो भी कार्य है जानकर करना चाहिए, उसके द्वारा सफलता प्राप्त होती है। तो आप प्लीज मुझे बताइए, समाज रीति है या शास्त्र सम्मत है? बार बार इनको पूछे जा रहे थे। तो भगवान ने कहा ये तो एक पॉपुलर ट्रेडिशन है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तशात्म मूर्तया, ये तो जो है ना इंद्र और ये जो मेघ है उसके प्रतिनिधि हैं। ते भी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया, क्योंकि इंद्र के द्वारा ही हमें वर्षा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमें जीवन दान मिलता है। बल्कि हम ही नहीं, सारा जगत उस इंद्र की पूजा कर रहा है, क्योंकि वर्षा से ही अन्न प्राप्त होता है और उसके द्वारा ही धर्मार्थ काम की पूर्ति होती है। तो ऐसे ही सब चीजें नंद महाराज उनको बोलते जा रहे थे। फिर भगवान ने कहा, अरे उस इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? ये जो वर्षा है, जो उसकी पूजा करता नहीं उसके ऊपर भी पानी छिड़कता है। वो समुद्र को क्या जरूरत है उसके जल की, फिर भी उसके ऊपर मूसलाधार समंदर के ऊपर वर्षा होती है। और ये बड़े बड़े जो पहाड़े हैं, चट्टाने हैं, उनके ऊपर भी वर्षा होती है। वो कभी उनकी आराधना करते हैं? तो भगवान इस प्रकार से बोलने लगे और भगवान ने वहां कर्म मीमांसा दर्शन स्थापित किया। कर्मवाद, जैसे मायावाद है वैसे ये कर्मवाद है, जिसमें पुनर्जन्म पर विश्वास है लेकिन नास्तिकता प्रदर्शित होती है। तो भगवान कहने लगे, कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव प्रलीयते, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही उसका विनाश हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें नंद महाराज के सामने उन्होंने प्रदर्शित की और उन्होंने कहा, वो इंद्र वो क्या भाग्य बदल सकता है? यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र स्व कर्म। हाँ, वो कहते वो इंद्र वो खुद भी तो बंधन में है। तो इस प्रकार से भगवान ने कई सारे तर्क आदि देकर उनको कहा कि वास्तव में ऐसे इंद्र की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सोचने लगे आगे चल के, गीता में मुझे बताना ही है देवताओं की उपासना अल्प बुद्धि के लोगों का काम है, और मेरे घर में देवताओं की उपासना हो रही है। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरू करता हूं। हाँ, उच्च आराधना, भगवत आराधना का कार्य। तो ऐसा उन्होंने जब कहा, वो कहने लगे कि हमें उसकी आराधना करनी चाहिए जो हमारा जीवन निर्वाह करता है। जो जार पत्नी है, जार पत्नी मीन्स जो विवाहित स्त्री है, वो अपने पति से सारे उपभोग लेती है लेकिन दूसरे पति से संबंध रखती है, उसको मिलने की कामना रखती है। तो हम ऐसा करेंगे तो हम उस जार पत्नी के समान हैं, कृष्ण कहने लगे। तो इसलिए भगवान कहते कि हमें अपना कर्तव्य जानना चाहिए। भगवान फिर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि सारे कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, और उसमें भी कहते कि हम तो वैश्य है, और वैश्य का कर्तव्य क्या है? कृषि, वाणिज्य, गो रक्षा, कुसीदम। कहते हैं कि कृषि, वाणिज्य, व्यापार, गौवों की रक्षा और कुसीदम लेन देन करना, ये 4 कर्तव्य हैं। तो ये सब चीजें भगवान बताते जा ही रहे थे। तो उस समय उनको कहा कि आपको देखना चाहिए कि हमारा प्रमुख कार्य है गो रक्षा, और गौवों की रक्षा होती है किसके कारण? इस गोवर्धन के कारण होती है। महेंद्रम किम करिष्यति, अभी ये गोवर्धन हमें घास दे रहा है, मेंटेन कर रहा है, गवों को नरिशमेंट दे रहा है। ये महेंद्र क्या करता है? इंद्र का नाम है। हाँ, महेंद्रम किम करिष्यति, वो क्या करता है? तो इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि हमें तो गोवर्धन की आराधना करनी चाहिए। हमारे आश्रय तो 2 ही हैं, एक है गव्य और दूसरे है ब्राह्मण, जिनको हम आंखों के सामने देख सकते हैं। अब ये सारे देवी देवता कभी आंखों के सामने दिखते नहीं हैं, और उनकी पूजा करने में आप लोग निकल पड़े हो यज्ञ करके। आपके सामने ये देवता हैं, इनकी आराधना करो। तो भगवान उनको ये ठोस प्रस्ताव ब्रजवासियों के सामने रखते हैं कि आपने जितनी भी चीजें ये यज्ञ करने के लिए, इंद्र यज्ञ के लिए एकत्रित की है,
उन्हीं को क्या कीजिए, 3 भागों में बांटिए और फिर हम बड़ा उत्सव मनाएंगे आज के दिन। एक भाग यज्ञ आहुति के लिए, दूसरा भाग ब्राह्मणों की तुष्टि के लिए जिनको दक्षिणा देना, गव्य आदि देना, और तीसरा भाग है गोवर्धन की पूजा के लिए अन्नकूट बनाकर। तो भगवान ने यह आदेश दिया सारे ब्रजवासियों को। नंद महाराज उनके बातों से प्रभावित हो गए। हाँ, भगवान तो एक्सपर्ट है, दक्ष हैं। तो ऐसे नंद महाराज को उन्होंने बताया और भगवान ने कहा कि विविध पाकों को बनाइए और बड़े बड़े अन्नकूट बनाइए और फिर हम उनको भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे गिरिराज की और उनकी परिक्रमा आदि करेंगे। भगवान कहने लगे ये जो इंद्र है करोड़ों हजारों सालों से इसकी आराधना होती है, लेकिन कभी आपने देखा है वो आके खा रहा है सामने? वो कभी खाता नहीं है। और आप उसके लिए इतने यज्ञ करते, इतने सारे व्यंजन बनाते हो। आज आप देखो ये गिरिराज के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाओ और ये गिरिराज स्वयं खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, सबके सामने खाएंगे, भोग ग्रहण करेंगे। जैसे इन्होंने बोला तो सारे लोग तैयार हो गए और ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाने के लिए इतनी विशाल मात्रा में, मतलब आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर लिखते हैं कि इन लोगों ने पहाड़ बनाए थे राइस के, कुकिंग करके इतने विशाल पहाड़, और दाल बनाई तो ऐसे नहीं कि एक कटोरे में दाल बनाई, एक बकेट दाल, सरोवर कुंड बनाए थे। जब भोग लगाया था, कवि कर्णपुर कहते हैं वो अन्नकूट क्षेत्र है, अन्योर से लेके यहां दान घाटी तक, तो वहां जब भोग लग रहा था उस समय तो बड़े बड़े कुंड थे, दाल का कुंड, एक दाल नहीं, कई प्रकार की दालों के कुंड और कई प्रकार के छाछ, दूध, दही, मक्खन, ऐसे स्वीट राइस, पायस आदया। भगवान ने बोला था पचंता विविधा पाका सुपांता पायस आदया। भगवान ने कहा विविध प्रकार के पाक बनाओ। ऐसा उत्सव होना चाहिए कि गिरिराज प्रसन्न हो जाए। तो ये सब उन्होंने किया और जब भोग लगाने का समय आ गया तो सब खड़े हो गए, सारे ब्रजवासी आ गए और सब चीजें उनके सामने रखी हुई थे। तो भगवान देखने लगे और गिरिराज क्या करते हैं, वहां गिरिराज सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर गिरिराज उनके पर्वत के ऊपर एक विशाल रूप धारण करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उनका देह थोड़ा छोटा था लेकिन उनके हाथ बड़े लंबे थे, क्योंकि इतने सारे कुंड बना के रखे थे, ऊपर से ऐसे हाथ, चम्मच की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे हाथ आगे फैलाओ सीधा उठा के। तो गिरिराज जैसे ही अपना मूल स्वरूप ऊपर धारण किया तो लगा, ब्रजवासी सोचने लगे ये जो बाल कृष्ण दिखाई दे रहा है श्याम वर्ण का, मानो उसी का ही विशाल रूप ऊपर बैठा हुआ है। तो भगवान कहने लगे देखो, गिरिराज को जैसे ही देखा कृष्ण प्रणाम करने लगे। कृष्ण और बलराम झुक के दंडवत मारते हैं, क्यों? उनको अपने आचरण से सिखाने के लिए। ब्रजवासियों को कहते देखो इतने दिनों से इंद्र याग हो रहा था, पूजा आदि हो रही थी, कभी वो इंद्र प्रकट हुआ है? नहीं। देखो आज ये प्रकट हो गया, ये हो गए हैं गिरिराज। और इन्होंने प्रणाम किया, कहते आप भी प्रणाम करो। सारे ब्रजवासीगण प्रणाम करने लगते हैं, प्रणाम करके उठ जाते हैं, स्तुति करते हैं और फिर वो स्वीकार करते गिरिराज। अभी गिरिराज अब तत्पर थे, वो उनको वेट करना, वृंदावनवासी कुछ बनाए वो वेट कर सकते हैं, इसलिए तो मक्खन बनाते हैं, दही जो भी बनाते, गोपिकाएं भगवान भागते हैं वहां लेने के लिए। जैसे जगन्नाथ है, उनका खाजा है ना प्रसाद, पता है आपको खाजा प्रसाद? भगवान ने वो रेसिपी ऐसे नहीं कि किसी ने उसको रेसिपी को डेवलप किया या बताया, भगवान का वो अपना रेसिपी है। कृष्ण एक भक्त के सपने में वो अपना रेसिपी रिवील करते हैं और उसको कहते कि तुम उसको बना के क्या करो, मुझे कल भोग लगाओ। तो जैसे ही वो व्यक्ति सिंह द्वार के सामने ही अपने स्थान में बैठकर वो खाजा का प्रिपरेशन करके कढ़ाई में तेल डाल के उसमें खाजा को छोड़ा ही
जगन्नाथ जी आके खड़े हो गए। खड़े हो जाते हैं, देखते अभी कब बाहर आएगा। उसका नाम भगवान ने दिए पड़ा है, भगवान के इस कृत्य से पड़ा है। जैसे ही वो उसने वो उस व्यंजन को, स्वीट को उससे ऐसे चम्मच डाला उस तेल में बाहर निकालने के लिए, ऐसे ऊपर किया तो जगन्नाथ जी ने हाथ डाल के खा लिया। इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? खाजा। टाइम नहीं है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, ये प्रसाद का गुण है। मतलब शास्त्र कहते हैं गुरु को वेट नहीं करवाना चाहिए और प्रसादम को वेट नहीं करवाना चाहिए। जगन्नाथ जी इतने आसक्त हैं, तो वैसे ही वही है ये गिरिराज। हाँ, तो गिरिराज जैसे देखा इतने सारे व्यंजन, टूट पड़े ऐसे हाथ। पहले अपना हाथ डाल दिया, पूरा जो भी राइस था एक ही इसमें खा लिया। तो ये जो ब्रजवासी है, जैसे ऐसा कुछ देखते थे दौड़ के जाते थे। फिर दूसरा अपना हाथ डाला तो दाल का कुंड ऐसे पी लिया। ब्रजवासीगण दौड़ के ऐसे खड़े हो गए दाल कुंड के पास, कहने लगे ये क्या है। वहां आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये जो ब्रजवासी है मानो ऐसे स्तब्ध हो गए हो। हाँ, जैसे फोटो क्लिक करते हो तो आप स्तब्ध हो जाते हो कुछ क्षण के लिए, वैसे सारे ब्रजवासी ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं, आंखें खोल के देखते कि क्या हुआ। फिर उनका हाथ दूसरे कुंड में जाता है, फिर वहां ये दौड़ते हैं। सारे ब्रजवासी सब जगह ऐसे दौड़ रहे थे, स्तब्ध हो रहे थे, दौड़ रहे थे, स्तब्ध हो रहे थे। जो बच्चे थे आचार्यगण कहते थे ये देख के डर रहे थे। हाँ, और जो युवक थे बड़े हंस रहे थे, मस्ती में आनंद ले रहे थे, देखो ये गिरिराज क्या कर रहे हैं। और फिर जो वृद्धगण थे वो स्तुति वगैरह कर रहे थे। तो इस प्रकार से गिरिराज ने सब खा लिया, खाते जा रहे थे। और जब खत्म हो गया तो क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? अन्योर अन्योर अन्योर, और लाओ। ब्रजवासी कहने लगे अरे अन्योर कितना लाए हैं। तो एक बुद्धिमान ब्रजवासी था, उसने कहा ठीक है अभी दिखाता आपको अन्योर क्या होता है। तुलसी पत्र ले आ गए, जाकर दे दिया। ग्रहण करने मात्र से डकार लेने लगे कि अभी और नहीं चाहिए। फिर अभी उनको टूथपिक चाहिए ना, जब आप दांतों में कुछ अटक जाता है तो वहां भी लिखा है हाँ, आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन आता है कि इतने व्यंजन खा लिए है कि गिरिराज के दांतों में कुछ ना कुछ अटक गया होगा। तो फिर उनको टूथपिक के लिए बांस लेके आ गए। उनका टूथपिक क्या था? बांस था। उसको लेके भगवान कर रहे हैं। ऐसे बहुत विस्तार से वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है इस गिरिराज लीला का। तो भगवान ये स्वीकार करते हैं और फिर ये कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखो अभी ये उत्सव हो गया है, गिरिराज ने सब कुछ ग्रहण किया है, अभी हम क्या करेंगे? गिरिराज की जो है परिक्रमा करेंगे। तो वो परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। भगवान बहुत कुछ कहते हैं, बहुत बोलते हैं जो परिक्रमा नहीं करेगा उसके साथ ये होगा, वो बहुत कुछ डराते हैं सबको। और कहते कुछ भी हो, आपको चलना नहीं आ रहा है बैलगाड़ी में बैठ जाओ, कृष्ण कहते, लेकिन परिक्रमा जरूर करो गोवर्धन की। तो सारे ब्रजवासी तत्पर हो जाते हैं गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए। सबसे पहले गव्य होती हैं जो सफेद वर्ण की हैं, फिर दूसरे गव्य, फिर ब्राह्मण, फिर पूरे ब्रज के जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स, फिर उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो होते हैं, फिर उनकी पत्नियां उनके पीछे होती हैं, फिर जो गोपिका यंग टीनेजर गोपीज हैं वो उनके पीछे चलती हैं, फिर सेविकाएं होती हैं, फिर सारे आर्टिस्ट, गाने बजाने वाले, ड्रम्स वाले, ये सब लोग उनके पीछे चलते हैं। और फिर कृष्ण और बलराम वगैरह निकलते हैं। और ये सारी गोपिकाएं पूरे रास्ते में गीत गाती हैं। किसकी प्रशंसा में? कृष्ण के गुणों में। बहुत सुंदर वो श्लोकाज आते हैं, जिसमें एक दो श्लोका पढ़ता हूं मैं, जिसमें कहते हैं गिरि पूजेयम विहिता केन तृणावर्त तनुदलनम जेन, गिरि पूजेयम विहिता केन यमलार्जुन तरु उदकलिजेन। तो कहते हैं
कि उनका प्रशंसा करते हैं, गिरि की पूजा करने में हमें किसने लगाया है, हाँ, उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गिरिराज की आराधना को स्थापित करते हैं। और बल्कि भगवान ने जब भोग लगाया था उस समय कहा था, ये जो गिरिराज का प्रसाद है सबको प्रदान करो, चंडाल को दो, कुत्तों को दो, सबको दो, लेकिन एक व्यक्ति को मत दो। कौन थे वो? इंद्र। अभी ऐसा बोला तो इंद्र तो सुन रहे थे। इंद्र ने जब ये देख, पहले तो उनको कष्ट हो रहा था कि इतना कष्ट हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, उनका सर दर्द होने लगा। होता है ना, किसी को रेगुलर आप आदर सम्मान दो और एक दिन भूल जाओ तो उनका टेंशन आ जाता है, अरे मुझे आज इसने आदर सम्मान नहीं दिया। तो वैसे उनके साथ हो गया। इंद्र ने समझ लेना चाहिए ना, अभी इतने दिन पूजा की, चलो एक बार नहीं किया टॉलरेट कर ले, लेकिन नहीं, हाँ, वो हैबिट हो गई थी उन्हें। तो फिर उनका इतना सर दर्द हो रहा था, अश्विनी कुमारों को बुलाया गया कि अब इनके सर दर्द के लिए अश्विनी कुमारों ने दवाई दी। दवाई के साथ बोला दवाई भी काम नहीं करेगी, आपको टॉलरेट करना होगा। तो ऐसे इंद्र जो है वो बहुत दुखी हो गए थे। उन इंद्र के हृदय में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, पीड़ा से बहुत परेशान हो रहे थे, क्रोध आ रहा था और वो कह रहे थे, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, ये जो पशुपालक है इनकी बुद्धि भी पशु के समान है। वो छोटे से बच्चे की बात इन्होंने सुन ली और ये मेरी पूजा छोड़कर ये किसकी पूजा कर रहे हैं? गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। हे कटु बुद्धि वाले, हाँ, बालक कृष्ण, हाँ, चंचल बुद्धि वाला एक कृष्ण बालक है, हाँ, ये आप लोगों का क्या हित करेगा? अभी ये गुस्से में इतने कटु शब्द बोलते जा रहा था। इंद्र का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने प्रलय के समय जो संवर्तक बादल आदि है, महाप्रलय के समय उनको बुला लेते हैं और उनको कहते हैं ब्रज रूप में ये जो छोटा सा ग्राम है वृंदावन, उसका विनाश कर डालो। जो फॉल्स प्राइड है वो बुद्धि का विनाश करता है, जिसके कारण इसने क्या किया, ब्रज का विनाश करने के लिए तत्पर हो गया। ब्रज तो कृष्ण का प्राण है, हाँ, इसलिए ब्रज के लिए वो हानि करना चाह रहा था ये जो इंद्र है। तो उसी समय हम सुनते हैं उस लीला को, सारा बादल काला छन्न हो जाता, एक मुहूर्त में इतना जल वर्षा होने लगती है, चारों ओर अंधकार छाया रहता है। जैसे वट वृक्ष की जो शाखाएं हैं ना, एक साथ बड़ी बड़ी शाखाएं, उस बाती जल गिरने लगा था बड़े बड़े पिलर के समान। गव्य अपने गल कंबल में अपने बछड़ों को लेकर खड़े थे, दुखी हो रहे थे, सब जगह जल बह रहा था। और ये जो ब्रजवासीगण कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण को जाकर निवेदन करते हैं कि आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, हाँ, उनको कहते आप डरो मत, आओ, और रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ में धारण करते हैं। इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है कवि कर्णपुर ने, हाँ, जो श्रीमद् भागवतम में प्राप्त नहीं होता। तो फिर भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं और वो कहते कि डरो मत, ये गिरने वाला नहीं है। आप सब जानते हो ना, ये प्रकट हुआ है भोग हमारा ग्रहण करने के लिए, तो ये भी ऊपर तैर रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप सब लोग अंदर आ जाइए। तो सारे ब्रजवासीगण गव्वों को, हाँ, सबको लेकर क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं और उनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान जहां खड़े थे, जहां गिरिराज को उन्होंने उठाया था, उनके बिल्कुल नजदीक उनके माता पिता मधुमंगल, सुबल और फिर उसके बाद सखागण और बाकी गोपिकाएं थी। तो ये सब भगवान गिरिराज को धारण करते हुए खड़े थे और यशोदा माता सबसे अधिक दुखी थी। वो कह रही थी कि देखो, हाँ, तुम्हें समझ लेना चाहिए, देवताओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। देखो, देवताओं से पंगा लेने का क्या, हाँ, देवताओं को कष्ट देने का क्या रिजल्ट है। तुम देखो, इतने इसको खड़े, इतने पहाड़ को उठाना पड़ रहा है, इतना कष्ट में हो रहा है। इसलिए माता यशोदा उनके पास जाते थे और उनके हाथ को ऐसे ऐसे दबाते थे
और कहती थी देखो तुम्हारा मुख सूख रहा है, तुम्हारा पेट अंदर जा रहा है। माँ बच्चा कितना ही मोटा हो जाए वो हमेशा पतला ही दिखाई देता है। तो वैसे ही ये जो कृष्ण है इनको दुख, माता यशोदा का अत्यधिक प्रेम था। कहते अभी तक कुछ नहीं खाया। मधुमंगल कहता है माँ की बात मानो, तुम खा लो, क्योंकि मधुमंगल को ज्यादा भूख लगी थी। तो ऐसे मधुमंगल, बल्कि ये परिक्रमा के बाद, गोवर्धन परिक्रमा के बाद ये सब लोग उपनंद की जो बेटी है, भगवान की जो सिस्टर है, उनके घर गए थे और वहां उन्होंने भोग आदि प्रसाद वगैरह स्वीकार किया था। मधुमंगल कहता है ये जो भाई द्विज है ना, ये रोज आती रहे। हाँ, 360 दिन आपकी इतने बहनें नहीं हैं, हम प्रतिदिन इस फेस्टिवल को मनाएं। तो भगवान को माता यशोदा कह रहे थे कि आप इसको स्वीकार करो, लेकिन कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे थे। हाँ, और सब जगह दृष्टिपात कर रहे थे। लेकिन सारी गोपियां राधा रानी को देख रही थी। राधा रानी को कहती है गोपिया कि आप कृष्ण की ओर मत देखना, कृष्ण की ओर देखोगे तो क्या हो जाएगा। एक तो यशोदा और कहती थी कि तुम बांसुरी मत बजाना, और यहां गोपियां कहती थी तुम कृष्ण की ओर, राधा रानी को कहती थी मत देखना। एक तो बांसुरी मत बजाना, क्यों? क्योंकि बांसुरी बजाओगे तो ये पिघल जाएगा गोवर्धन, और पिघलेगा तो हम सारे बह जाएंगे। क्योंकि इनके बांसुरी वेणुवादन में इतना प्रभाव है कि जब यमुना बहती है, वेणुनाद सुनने से वो स्थित हो जाते बर्फ के समान। जब गौओं को पार करना होता था, ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सुना है यमुना में ब्रिज था कभी कृष्ण के समय में? नहीं। जब उनको पार करने होते थे तो बस बांसुरी बजाओ, जल स्थिर हो जाता था, उसके ऊपर से वॉक करके सारे गव्य गोप सखागण पहुंच जाते थे उस पार। हाँ, तो इतना प्रभावशाली था उनका वेणुवादन। और यहां गोपिकाओं को कहते, राधा रानी को गोपियां कहती थी कि देखो मत उनकी ओर, देखते तो पसीने छूट जाते हैं उनके, और वो हिल डुलने लगते हैं। हिल डुलने से उनका हाथ हिलेगा तो ये गोवर्धन गिर जाएगा और हम सारे विनष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारे दिव्य लीलाएं हो गई। तो इंद्र को सब लोग कोस रहे थे, लेकिन ब्रजवासीगण कहते नहीं, इंद्र हमारा हितैषी है। क्योंकि कृष्ण को तो कभी कभी हम देख पाते थे। गोपियां तो ये ब्रह्मा को गालियां देती थी जिसको नेत्र बनाने नहीं आते। कोटि नेत्र नाहे दिल, सबे दिल दुई। करोड़ों देने चाहिए थे, लेकिन सबको 2 ही दे दिए। और उसमें भी क्या दिया? निमिष, हाँ, पलक बना दिए कि कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपिकाएं भी ब्रह्मा को डांटती है। लेकिन आज ऐसे था, 7 दिन 7 रात गोपिकाएं निरंतर, सब ब्रजवासीगण कृष्ण को देख रहे थे, मानो उनके लिए नेत्रोत्सव हो रहा था। यहां इंद्र को 7 दिन 7 युगों के समान लग रहे थे, और यहां ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात 7 क्षण लग रहे थे। इतना जल्दी उनको लगा समय चला गया। हाँ, तो इंद्र आके देखता है कि अरे ये वृंदावन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, सब जैसे कि तैसा है। यहाँ ये घास भी नष्ट नहीं हुआ है। तो भगवान देखते हैं कि 7 दिन के बाद सबको बाहर करते हैं और फिर स्वयं उसको रख के आते हैं। फिर हम सुनते हैं इंद्र उनकी शरण ग्रहण करता है सुरभि का आश्रय लेकर। तो इस प्रकार से भगवान इस लीला से ये सिखाना चाहते, एक प्रकार से देवराज इंद्र का जो प्राइड है, घमंड है, उसको चूर्ण कर देते हैं। क्योंकि भगवान को भक्तों का घमंड, प्राइड सहन नहीं होता। और दूसरा, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं, जिसके कारण स्वयं उन्होंने ये भार उठाया अपने भक्तों के और ब्रज की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से आज गिरिराज गोवर्धन पूजा है, जो हमारे सारे वैष्णव आचार्यों को अत्यधिक प्रिय है। रघुनाथ दास गोस्वामी निज निकट निवासम देह गोवर्धनत्वम 12 श्लोकों में वो उनका गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और उनका आलिंगन करते हुए रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु गिरिराज को तो जगन्नाथपुरी में भी देखते थे, चटक पर्वत, और वहां भी रो पड़ते थे। और चैतन्य महाप्रभु वही
हाँ, जो गिरिराज शिला है उनकी स्वयं आराधना करते थे पुरी में, और फिर वही शिला किसको देते हैं? वो रघुनाथ दास गोस्वामी को। उनको कहते हैं कि ये कृष्णेर विग्रह, इनकी सात्विक पूजा करो। हाँ, तुलसी मंजरी और एक कुंज जल इनको अर्पित करके। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यगण अपना प्रेम गिरिराज के प्रति व्यक्त करते हैं। और सनातन गोस्वामी ने भी क्या किया था? प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की थी, और उनकी प्रीति के लिए भगवान स्वयं ये गिरिराज शिला पर खड़े हो जाते हैं और उनको शिला प्रदान करते हैं। वो आज भी राधा दामोदर मंदिर में हम दर्शन करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। तो आज के दिन प्रयास करना चाहिए गिरिराज के बारे में सुनने का, पढ़ने का, उनका उनसे प्रार्थना करने का, जिसके द्वारा हम भी ब्रज की जो भावना है, सेवा की भावना है, वह हमारे हृदय में जागृत कर सकते हैं। प्रभुपाद का लीलामृत में वर्णन आता है, प्रभुपाद बचपन में उनका नाम गोवर्धन था। क्या नाम था? गोवर्धन। तो प्रभुपाद कहते मेरे जो मित्रगण है मुझे पूरा नाम लेके नहीं पुकारते थे, गोवर्धन कहते थे, गोबर गोबर। प्रभुपाद कहते मुझे गोबर कह के बुलाते थे। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद को भी गिरिराज अत्यंत प्रिय है। अंतिम समय में प्रभुपाद ने ये इच्छा व्यक्त की थी, उनके शिष्यों को कहा था कि मुझे क्या करो? गिरिराज की परिक्रमा में ले चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन के, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव के, वृंदावन धाम के, कृष्ण बलराम के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। प्रभु जी को हरे कृष्णा। तो थोड़ी सी बात बताऊंगा। आज रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। उनका चरित्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। तो रसिकानंद प्रभु जो है, जैसे आज गोवर्धन पूजा का जो है बड़ा महात्म बताया प्रभु जी ने, तो रसिकानंद प्रभु के घर में जो पूजा होती थी वो वैष्णवों के चरण का धोवन, उसको जो है कई बर्तनों में रख करके और उन्हीं की पूजा करते थे जो रसिकानंद प्रभु थे। और उनके घर में जो भी साधु संत आए तो उनके पैरों को जो है वो विशेष रूप से धुलवाते थे। तो एक बार जो है बहुत से साधु संत उनके घर में आए और अपने शिष्य को उन्होंने आज्ञा दी कि सबके पैरों को धो करके और जो है इकट्ठा करो जल। तो उसने जो है सबके पैर धोए। तो रसिकानंद प्रभु के पास जब सब जल आया इकट्ठा करके, तो उन्होंने उसको जो है कुछ स्वाद लिया। तो बोले कि अभी स्वाद नहीं आ रहा है, तुमने किसी का छोड़ा है? तुमने किसी वैष्णव का जो पैर है नहीं धोया है? किसी को छोड़ा? नहीं, मैंने सबके पैर धोए। नहीं छोड़ा है, क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है अभी। तो फिर डरते डरते बताया कि हाँ, एक कोढ़ी वैष्णव है, तो उसका जो है मैंने पैर नहीं धोया। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कि नहीं जाए, उनकी भी पैर धो करके लाओ। जब पैर धो करके चरणामृत फिर जो है उन्होंने जब पिया, बोले हाँ अब स्वाद आ रहा है। और वो जो कोढ़ी वैष्णव के रूप में भगवान स्वयं आए थे परीक्षा लेने के लिए। तो रसिकानंद प्रभु जो है मतलब इतने वैष्णवों के प्रति उनकी जो है श्रद्धा की भावना थी कि उनके चरणों का जो जल है उसी को जो है वो बर्तनों में रख करके उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। और उसको पिला करके किसी का जो है ज्वर भी उन्होंने ठीक कर दिया, किसी को सांप काटे तो उसको वही चरणामृत पिलाते थे तो उसको ठीक कर दिया। तो ऐसे कई उन्होंने जो है घटनाएं की। एक घटना और है, एक योगी था, बड़ा योगी था, तो इनकी प्रसिद्धि से उसको ईर्ष्या हुई, तो वो जो है इनके तरफ आ रहा था, तो व्याघ्र के ऊपर बैठ करके वो जो है चलता था। तो उसका जो है बड़ा प्रभाव था कि कितना बड़ा योगी है, देखो बाघ के ऊपर जो है बैठ करके चल रहा है। तो रसिकानंद प्रभु उस समय जो है नदी के तट पर एक पुलिया होती है ना, एक दीवाल, तो उसके ऊपर बैठे हुए दातून कर रहे थे। तो जब देखा कि अपना जो है बड़ा योग बल दिखा रहा है, तो बाघ के ऊपर बैठ करके आ रहा है,
तो उन्होंने जो है आज्ञा दी दीवार को ही कि दीवार चल इस कण फटे योगी की तरफ। तो वो दीवार पर बैठे तो दीवार ही चलने लगी। तब जो है वो योगी इनके चरणों में गिरा और उन्होंने जो है इसको फिर उपदेश दिया कि अब सब जो है अपना योग सिद्धि दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम शुद्ध वैष्णव बनो। उसको इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव बनाया। तो बहुत सी घटनाएं हैं। तो आज रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा मिले तो हमें भी जो है कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। अभी 9:30, तो 9:30 बजे अभी 10 मिनट के बाद गो पूजा होगी। सब भक्तों को नीचे जाना है, वहां कीर्तन होगा बिजली घर के पास में, और 10 बजे अभिषेक होगा। तो सब भक्तों को जो है आवश्यक सोचना है ये। हरे कृष्णा।